यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों को एक अनुभवात्मक यात्रा पर ले जाना है। कृपया ध्यान दें, यह सामग्री किसी प्रकार की वास्तविकता, अंधविश्वास या मान्यता को बढ़ावा नहीं देती। हेडफोन पहने, ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर महसूस करें। राजस्थान के झुंझुनू जिले से 15 किलोमीटर दूर एक वीरान सी जगह पर खंडहर बन चुकी एक हवेली खड़ी थी, शंकरवाड़ी हवेली। अब वहां कोई नहीं जाता। आसपास के गांवों में लोग कहते थे कि हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, वो एक जिंदा साया बन चुकी है। ना कोई वहां रुका, ना कोई लौटा। जो भी गया वो बस आहट बनकर हवेली में समा गया। कभी इस हवेली में ठाकुर शंकर सिंह अपनी पत्नी और बेटी कविता के साथ रहते थे। ठाकुर रौबदार थे, लेकिन भीतर से टूटे हुए इंसान। उन्हें अपनी इज्जत का नशा था। उनकी बेटी कविता, मासूम, आजाद ख्यालों वाली, अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की, हवेली की छत पर बैठकर घंटों आसमान निहारा करती। लेकिन ठाकुर को उसकी आजादी पसंद नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि उसकी शादी उसी से होगी जिसे वो चाहे। कविता ने विरोध किया। उसने घर छोड़ने की बात कह दी। उसी रात हवेली में एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि हवेली के कुत्ते भी कांप उठे। सुबह हवेली के पिछवाड़े बने सूखे कुएं में कविता की लाश मिली। बाल गीले, आंखें खुली, होंठ फटे हुए और चेहरा जैसे डर में जम गया हो। ठाकुर पागल हो गए। उनकी पत्नी ने अगले ही दिन खुद को जला लिया। हवेली बंद हो गई, पर वो चीख हवेली की दीवारों में समा गई। वर्षों बीत गए, हवेली खामोश रही, पर उसकी दीवारें हर आने जाने वाले को ताकती रहीं। लोगों का कहना था कि हवेली अब घर नहीं रही, अब वो खुद एक आत्मा बन गई है। 2023 में रविराज नाम का एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री मेकर इस हवेली के बारे में जानता है। उसका चैनल था इंडिया अनकनॉन, जो भारत की अनसुनी डरावनी जगहों की हकीकत को दुनिया के सामने लाने का दावा करता था। जब रवि को शंकरवाड़ी हवेली की कहानी मिली तो उसने तुरंत फैसला कर लिया, वह वहां जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सी खामोशी मिली। बूढ़े लोग उससे नजरें चुराने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय एक बुढ़े के, जिसने सिर्फ इतना कहा, उस हवेली में आवाजें नहीं आती बेटा, वहां सिर्फ बुलावा होता है और जो जाता है वो वापस नहीं आता। रवि नहीं माना। वह कैमरा लेकर रात को 1:03 पर हवेली पहुंचा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, कैमरा ऑन था और बैकअप रिकॉर्डर उसकी जैकेट में। हवेली का लोहे का दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी सनसनाहट पूरे शरीर में दौड़ गई। हवा नहीं थी, लेकिन उसके कानों में कोई धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से हर कोना एक साया लग रहा था। दीवारें सीलन से भरी थीं, लेकिन उनके बीच दरारें थीं, जैसे कोई उन दरारों से झांक रहा हो। रवि ने देखा, एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही वह उसके पास गया, दरवाजा खुद से पूरा खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, कविता की। तस्वीर का आधा हिस्सा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सलामत थीं, और वो आंखें सीधी रवि की तरफ देख रही थीं। की आवाज ऊपर से आ रही थी। रवि ने टॉर्च ऊपर की ओर किया। वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। फिर एक और फुसफुसाहट, बिल्कुल पास से। झूठ बोलोगे, जैसे सबने बोला। रवि का हाथ कांपने लगा। टॉर्च उसकी पकड़ से छूट गई, लेकिन कैमरा अब भी चालू था। उसने नीचे झुककर टॉर्च उठाई और देखा, हवेली के बिल्कुल आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। रवि कमरे में गया। एक गंध, सड़ी हुई लकड़ी और राख की मिलीजुली कमरे में फैली थी। दीवार पर लिखा था, मैं अब भी डूबी हूं, पर इंतजार में नहीं। कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी। अचानक सामने के शीशे में रवि ने देखा, उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। बाल बिखरे, चेहरा धुंध में डूबा, होंठ फटे और आंखें
बिल्कुल खाली। रवि ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो अब भी दिख रही थी। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आवाजें तेज होने लगीं। कुएं से आती चीखें, जलती हुई औरत की हंसी और कविता की फुसफुसाती आवाज, सब एक साथ। कैमरे की रिकॉर्डिंग ग्लिच करने लगी। हर तरफ सिर्फ धुंध, चीखें और आहटें थीं। अचानक सब शांत हो गया। सुबह गांव के कुछ लोग रवि को ढूंढते हुए हवेली पहुंचे। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा पड़ा था जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। उसमें बस एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, फुसफुसाहट और एक धीमी आहट, बेहद शांत, लेकिन आत्मा तक उतरती हुई। अब हर रात कोई ना कोई आएगा। शंकरवाड़ी हवेली अब भी वहां है, चुप, टूटी हुई, लेकिन हर रात किसी की आहट सुनती है। वो आहटें अब हवेली का हिस्सा है, और कविता की आत्मा अब किसी को इंतजार नहीं कर रही, वो बुला रही है।